इसे किस्मत कहो या करम, वो वापस आज उन्हीं गलियों से गुजर रही है जहां से उसकी एक कहानी शुरू हुई थी। इन्हीं गलियों के एक छोर पर था उसका वो छोटा सा घर जहां से महल जाने के सपने उसने रोज देखे थे। उसे अपनी बहन की तरह वो टिपिकल लाइफ नहीं जीनी थी जहां दिन से रात और रात से दिन, ये जिंदगी बस बेरंग सी थी। उसके इन बड़े बड़े सपनों में उसकी माँ ने भी काफी रंग भरे थे, जो ये मानती थी कि जवानी ही लड़कियों का इकलौता गहना है। राजघराने के उस राजकुमार आदिल को जब उसने पहली बार देखा तो वो जान गई थी कि यही लड़का उसके स्वप्न महल को वास्तव बनाने की चाबी है। सही या गलत, ये सब भूलकर वो अपने जवानी के इस बहुमूल्य गहने का गलत इस्तेमाल करके उस राजकुमार के राजघराने में आ गई थी। लोग उसे गोल्ड डिगर कहें, पर वो अब इस राजकुमार से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। पर तारा खन्ना उन लड़कियों में से भी नहीं थी जिनका सारा दिन बस महल के कमरों के अंदर ही बीतता रहे। वो खुद से भी बहुत कुछ करना चाहती थी और इस राजकुमार से शादी करना तो उस लंबे सफर की शुरुआत मात्र थी। डीजे बॉय करण से जब वो पहली बार उसके जन्मदिन पर मिली तो उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो उसके साथ अपनी एक कंपनी खोल देगी, मेड इन हेवन, जहां दौलत से नहाने वाले बड़े बड़े लोगों के बेटे और बेटियों की शादियां और ज्यादा सुंदर और राजसी बना दी जाती थीं। जहां ये बड़े लोग पानी की तरह पैसा बहा देना चाहते थे ताकि जिनसे उद्योग में कंपटीशन है वो ये ना कहे कि इसने अपने बेटे या बेटे की शादी में कितना कम गोल्ड इस्तेमाल किया। तारा इन शादियों के बारे में क्या सोचती थी? कई बार तो उसे भी खोखली सी लगती थी, पर उसके लिए ये सब बिजनेस था। पर कई बार वो इन शादियों में अंदर से पूरे खोखले हो चुके हैवानों की पोल भी खोल देती थी। पर आदिल को पाने के लिए उसने भी कितना घिनौना काम किया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे अपने इन कर्मों का ऐसा तमाचा इतनी जोर से पड़ेगा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त फैजा अब तारा बन चुकी थी, और तारा नताशा, वो लड़की जिसकी उसने सगाई आदिल से तुड़वाई थी। ये तमाचा उसे काफी जोर से पड़ा था। मेड इन हेवन में काम करने वाले गरीब खलील की बेटी की जब उसने शादी रचाई तो उस शादी में पहली बार वो दिल से खुश थी। शादी में बड़ी बड़ी चोटें की हुई उन दो बच्चियों को देखकर शायद उसे अपने बचपन की स्मृति हो आई। वो इतने आगे आ चुकी थी पर खुद को खो चुकी थी। अब वो उन गलियों में पहले की तरह चाट या गोलगप्पे भी नहीं खा सकती थी। आदिल उन गलियों को फिल्थी कहता था। आज जब वो अपने उस ग्रूमिंग सेंटर की ओर अपने कदम बढ़ा रही है तो बस यही सोच रही है, तारा, आखिर वो पहले वाली तारा है कहाँ? उसने उसे कहाँ खो दिया और क्या उसे वो फिर से ढूंढ पाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेल्स विला में, जहां हम हॉलीवुड बॉलीवुड इन दोनों के जगत से कुछ पुरानी कुछ नई फिल्मों और टीवी सीरीज की समीक्षा करते हैं और कई बार कल्पना के इस दुनिया से कुछ पात्र जो काफी वास्तविक से बन जाते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पात्र की जिसे दो लेखिकाओं ने काफी अच्छे से तराश कर लिखा है। जी हाँ, तारा खन्ना। अपने नाम की तरह ये चित्र भी साहित्य और सिनेमा के इस अनंत आकाश में चमकने वाले सितारे की तरह ही है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में से अगर उन महान नायिकाओं को अगर आधुनिक भारत में ढाल दिया जाए तो जो पात्र हमें मिलेगा उसका नाम तारा खन्ना ही होगा। मेड इन हेवन इस सुंदर कृति की नायिका अपने अंदर काफी रंग समेटे हुए है, पर उसकी भावनाओं को अगर हम ज्यादा गहराई से अगर समझें तो इन भावनाओं को तराजू अच्छाई के कोण की ओर ज्यादा रहेगा। जैसे हमारे अंदर संस्कार भर दिए जाते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की को उसकी माँ ने हमेशा यही सिखाया था कि उसका रंग रूप ही उसके लिए उसकी किस्मत की चाबी को खोलेगा। पर तारा जैसे जैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती जाती है वो सीख जाती है कि ये सच नहीं था। कहानी के अंत में जिस तरह तारा आदिल को छोड़कर आ जाती है वो उस समय तक सीख चुकी थी कि उसकी खुशी आदिल या ढेर सारी दौलत से नहीं बल्कि उससे ही शुरू होती है। तो ये जानते हैं तारा खन्ना के बारे में 3 ऐसी बातें जो उन्हें हमारे मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिटन फीमेल कैरेक्टर्स बनाते हैं। नंबर 1, काम इन क्राइसिस। कहते हैं जिंदगी वो नहीं है जो आपके साथ घटती है, बल्कि ये तो वो भाव है जो आप देते हैं जब आपके साथ कुछ घटता है। मेड इन हेवन सीरीज अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपने देखा होगा करण इस सीरीज के दूसरे मुख्य पात्र काफी चीजों पर अपना आपा खो देते हैं। वेल, आई डोंट ब्लेम हिम फॉर द सेम बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस इज गोइंग थ्रू। पर तारा इन सब परिस्थिति में भी काफी शांत रहती है,
जैसे कि जब कंपनी की तीसरी मुख्य सदस्य शिवानी अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कहती है, या फिर जब एक क्लाइंट जो अपनी विधवा माँ की दूसरी शादी में नहीं आना चाहती और उससे ये दोनों बात कर रहे होते हैं। आदिल की चीटिंग भले ही तारा को तोड़ कर रख देती है, पर उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को भी एक तरफ रखकर तारा अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि कभी कभी भावनाओं को दबाकर रखने से अंदर एक ज्वालामुखी सा बन जाता है और वो किसी दिन भड़क सकता है। फैज़ा के घर में वो टूटे हुए कांच के टुकड़े इसी बात का सबूत हैं। Education can't cure everyone. नंबर 2, एक सच्ची दोस्त। मेड इन हेवन में कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इस सीरीज़ को पसंद कर सकते हो, पर मेरे लिए इस सीरीज़ का मुख्य आकर्षण करण और तारा की दोस्ती है। हर कड़ी में आप देखेंगे कि दोनों की कहानियाँ एक दूसरे से समांतर चली रहती हैं और अंतिम कड़ी तक आते आते एक बिंदु पर मिल भी जाती हैं। तारा और करण हमेशा एक दूसरे की ज़िंदगी में नोक झोंक नहीं करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ क्राइसिस बोथ आर देयर फॉर ईच अदर। दोनों में से अगर ये पूछा जाए कि ज़्यादा अच्छा दोस्त कौन है, तो मेरा वोट तारा को ही जाएगा। जेल में करण था, पर पूरी रात दर्द तारा को हो रहा था। तारा और करण दोनों टूटकर बिखर गए होते अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते, और दोनों एक दूसरे के पूरक तो हैं ही। This is your wedding. Welcome to the परिवार। फैज़ा के साथ भी तारा की दोस्ती करण जितनी गहरी तो नहीं, पर फिर भी काफ़ी अच्छी थी। एक लोअर मिडिल क्लास की लड़की को चकाचौंध की नई दुनिया के नए नियम समझाने में फैज़ा ने तारा की काफ़ी मदद भी की थी। यही कारण है कि आदिल और फैज़ा का अफेयर वो तारा के लिए 2 तीर इकट्ठे चुभने जैसा था। They say marriages are made in heaven, but on the ground the reality is slightly different. और नंबर 3, अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन। तारा को भले ही लोग गोल्ड डिगर कहें, पर तारा वो लड़की नहीं थी जिसकी पहचान उसके पति के नाम से हो। करण के साथ मिलकर वो मेड इन हेवन कंपनी शुरू कर देती है और जिसमें जगह जगह पर वो अपने तेज दिमाग का भी परिचय देती है। तारा लोगों को भी अच्छे से समझती है, अच्छा या बुरा, सफ़ेद या काला, ये सीधी सीधी परिभाषाएं उसके लिए काफ़ी पहले ही छूट गई थीं। पर तारा गलत होते हुए कभी नहीं देख सकती है, और फिर चाहे उस चीज़ का असर भले ही उसके बिजनेस पर क्यों ना पड़े। हमारी ये नायिका फेरी टेल की वो प्रिंसेस नहीं है जो उसके साथ बुरा होने पर आंसुओं की बारिश लगा दे। उसे अपने कर्मों का फल भले ही मिल गया हो, पर तारा अपनी गलतियों से सीखती है। क्लाइमैक्स सीन की तारा को अगर आप आदिल की सिंपल असिस्टेंट से तुलना करोगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। वो वाला समय उसका बस प्रारंभ था। Made in Heaven believes the wedding should celebrate the couple. सीजन 2 में ये देखना काफी रोचक रहेगा कि तारा और करण अपनी नई शुरुआत कैसे करते हैं। शोभिता धूलिपाला, इनके अभिनय की मैं काफी तारीफ करना चाहूंगा। तारा के इस जटिल पात्र में उन्होंने अपनी आत्मा डाल दी है। हालांकि कहना भी काफी जल्दी होगा, पर फिर भी अगर बॉलीवुड से नेपोटिज्म को बिल्कुल हटा दिया जाए तो शी हैज अ पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट श्रीदेवी। And we visit the vineyard? I do indeed. We have this pool in the house. तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए मैं चलता हूँ, पर अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे इंडिया की मिराइल स्ट्रीप के बारे में। एंड कैन यू गेस हु इज शी? वेल, उसके लिए मेरा अगला वीडियो देखना भी ना भूलें। तो टेक केयर, फिर मिलेंगे चलते चलते। शादी हो रही है, धूम मचनी चाहिए।